राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दिनांक 4/2/2024 से लेकर 9/2/2024 तक का प्रत्येक दिन का पंचांग एवं विशेष मुहूर्त। तो दोस्तों, दिनांक 4/2/2024 दिन रविवार, माघ कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, दिन में 12:27 तक है। अनुराधा नक्षत्र जो है वह रात में 3:18 तक है। वृद्धि योग दिन में 8:10 तक है और वृश्चिक राशि के ही चंद्रमा है। भद्रा रात में 12:22 के बाद है, जो कि स्वर्गलोक की भद्रा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। भद्रा का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। और मुकदमा आदि दायर करने का मुहूर्त दिन में 12:27 तक है। और दोस्तों, विशेष मुहूर्त क्या है? नौमी तिथि को अनुराधा नक्षत्र में रोग विमुक्ति स्नान, अर्थात जो बीमारी से ठीक हुए हैं उनको स्नान करने का मुहूर्त है। और दिन में 12:27 तक नौमी तिथि है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। 10वीं तिथि लग जाने के बाद प्रसूति स्नान, उपनयन लग्न 2 में, उपनयन लग्न 2 इसका मतलब है कि उपनयन का जो मुहूर्त है यज्ञोपवीत का, वह मुहूर्त है दोस्तों 10:22 के बाद दिन में 12 बजे तक उपनयन का मुहूर्त। उसके बाद वर वरण कन्या वरण का मुहूर्त है, व्यापार करने का मुहूर्त है, दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त है, नृत्य गीत कला आरंभ करने का मुहूर्त है। उसके बाद पुत्र गोद लेने का मुहूर्त है, आवेदन पत्र लेखन अर्थात कहीं नौकरी आदि में अप्लाई करने का मुहूर्त है, और शल्य कर्म अर्थात ऑपरेशन का मुहूर्त है, और सर्वदेव प्रतिष्ठा का भी मुहूर्त है, वाहन खरीदने का मुहूर्त है। ये सब विशेष मुहूर्त है। लेकिन सब मुहूर्त कब है? दिन में 12:27 के बाद ही सब मुहूर्त है, क्योंकि 12:27 तक नौमी तिथि अर्थात रिक्ता तिथि है। उसके बाद सब मुहूर्त, इसमें आपको जो मैंने बताया वह सब मुहूर्त है। उसके बाद दिनांक 5/2/2024 दिन सोमवार, माघ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, दिन में 12:15 तक है। उसके बाद एकादशी तिथि आ जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वह दिन भर रहकर रात भर रहकर 3:25 तक रात में है। उसके बाद दोस्तों धनु राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। धनु राशि के चंद्रमा हो जाएंगे रात में 3:25 के बाद, अर्थात भोर 3:25 के बाद। दिन भर और रात भर वृश्चिक राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और भद्रा जो है वो दिन में 12:15 तक है। लेकिन भद्रा का दोष नहीं लगेगा, स्त्री मृग धनुष तुल्य पाताल, क्योंकि पाताल की भद्रा है। उसके बाद दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है? भद्रा दिन में 12:15 के बाद, भद्रा का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि भद्रा स्त्री मृग धनुष तुल्य पाताल, पाताल लोक की भद्रा है, इसलिए भद्रा का दोष नहीं लगेगा। दिन में ज्येष्ठा नक्षत्र में नामकरण, चौल मुंडन का मुहूर्त, लग्न 2 अर्थात लग्न 2 का मतलब है कि दिन में 11:48 के बाद 1:45 तक चौल मुंडन का मुहूर्त है। उसके बाद अक्षरारंभ, गाय आदि बिक्री करने का मुहूर्त। उसके बाद नई बहू जो घर में आई हुई है उसको रसोई में खाना प्रथम दिन बनाने का प्रारंभ करने का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 6/2/2024 दिन मंगलवार, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दिन में 11:37 के बाद तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि आ जाएगी। मूल नक्षत्र दिन भर रहकर रात में 3:06 तक है। हर्षण जोग रात में 3:17 तक है।
और दोस्तों धनु राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और सटतिला एकादशी सभी के लिए, सन्यासियों के लिए भी और गृहस्थों के लिए भी, सभी के लिए सटतिला एकादशी व्रत है। और दोस्तों और विशेष विशेष मुहूर्त दोस्तों, मूल नक्षत्र में पुंसवन, सीमंत, लाल वस्त्र धारण, ये सब मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 7/2/2024 दिन बुधवार, माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दिन में 10:30 तक है, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात में 2:21 तक है। वज्र योग रात में 12:05 तक है। और धनु राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और प्रदोष व्रत है, प्रदोष द्वादशी प्रदोष व्रत है। और तिल द्वादशी भी है। और बुधे भद्रा सिद्धि योग, अर्थात दिन में 10:30 तक सिद्धि योग भी रहेगा। और विशेष विशेष मुहूर्त क्या है? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विद्या आरंभ करने का मुहूर्त, वर वरण कन्या वरण का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त, धान्य काटने का मुहूर्त, जल जंत्र कर्म अर्थात बोरिंग आदि कराने का मुहूर्त, मुकदमा आदि दायर कराने का मुहूर्त है। और विशेष कोई मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 8/2/2024 दिन गुरुवार, त्रयोदशी तिथि सुबह 1:09 तक है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि अर्थात रिक्ता तिथि लग जाएगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात में 1:18 तक है। सिद्धि योग रात में 10:21 तक है। और मकर राशि के चंद्रमा दिन में 8:05 पर चंद्रमा मकर राशि में चले जाएंगे। और भद्रा दिन में 9:01 के बाद रात में 8:07 तक है, जो पाताल की भद्रा है, इसलिए कोई दोष नहीं। और मास शिवरात्रि व्रत है। प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि होता है, शिव जी का व्रत, तो वह व्रत शिवरात्रि महाशिवरात्रि व्रत है। और विशेष मुहूर्त दोस्तों, हाँ, केस आदि मुकदमा आदि दायर करने का मुहूर्त भी है, लेकिन वह मुहूर्त दिन में 9:01 तक ही है, इसलिए काम में नहीं आएगा। और विशेष विशेष मुहूर्त इसमें दोस्तों, त्रयोदशी गुरुवार को भद्रा दिन में 9:01 के बाद है, लेकिन पाताल लोक की भद्रा है, इसलिए कोई भी दोष नहीं है भद्रा का। तो उसमें क्या है? पुंसवन, सीमंत, प्रसूति स्नान, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, बरवरण कन्यावरण का मुहूर्त, वधू प्रवेश का मुहूर्त, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, गुरुमुख होने का जिसे कहते हैं उसे कहा जाता है दीक्षा ग्रहण, और हल जोतने का मुहूर्त, और चूल्हा आदि नया चूल्हा स्थापन करने का मुहूर्त, और कहीं नौकरी में ज्वाइन करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र अर्थात कहीं अप्लाई करने का मुहूर्त, इष्टिका निर्माण का मुहूर्त, और सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, जलाशय वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त है। ये सब मुहूर्त है। उसके बाद फिर रिक्ता तिथि हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों दिनांक 9/2/2024 दिन शुक्रवार, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 7:11 तक सुबह में रहेगी, चतुर्दशी तिथि। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी, जो दिन भर रात भर रहकर सुबह 5:06 पर सुबह खत्म होगा, दूसरे दिन अर्थात शनिवार को। श्रवण नक्षत्र रात में 11:57 तक है। व्यतिपात योग रात में 7:31 तक है। चंद्रमा मकर के ही रहेंगे। और स्नान दान श्राद्ध आदि का अमावस्या तिथि है। स्नान दान पितृ वगैरह का भोजन आदि का जो है सो अमावस्या तिथि है। और
मौनी अमावस्या है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। मौनी अमावस्या है, इस दिन मौन व्रत आचरण किया जाता है। बहुत से लोग हैं जो दिन भर मौन रहते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं कुछ, दिन भर रात भर मौन रहकर। लेकिन आप नहीं दिन भर रात भर मौन रह सकें तो कम से कम मौन रहते हुए आप स्नान कर लें ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में मौन रहते हुए स्नान करें। उसके बाद आपको जो बोलना हो सो अच्छी अच्छी बातें बोलें, भगवान का नाम बोलें। तो और जो सकते हैं वे दिन भर रात भर मौन व्रत आचरण करते हैं। तो मौनी अमावस्या है। और श्रवण नक्षत्र व्यतिपात जोग युता अमावस्या अति पुण्य फल प्रदा है। बहुत पुण्यकारी अमावस्या है। प्रयाग में, त्रिवेणी में, काशी में दशाश्वमेध घाट में, पश्चिमी वाहिनी गंगायाम स्नानम, गंगा में स्नान करें या काशी में स्नान करें, दशाश्वमेध घाट में या त्रिवेणी में स्नान करें, जहाँ आपको सुविधा हो वहाँ स्नान करें जाकर, बहुत पुण्य फलदायी है। अगर नहीं कहीं जा सके तो घर में ही गंगा जल थोड़ा सा डालकर जल में स्नान कर लें, गंगा स्नान का फल मिल जाएगा आपको। और नहीं, वो भी नहीं है आपके पास तो गंगा का उच्चारण कर लें। कहता है शास्त्र महाराज कि गंगा गंगेति जो ब्रियाति योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। कहता है कि अगर योजनानां सतेरपि, 1 योजन 4 कोस का होता है, 100 योजन और 4 कोस का 1 योजन 12 किलोमीटर का 1 योजन, तो 100 योजन अर्थात 1200 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई गंगा का नाम ले लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वह भगवान विष्णु लोक के अधिकारी हो जाता है, वैकुंठ का अधिकारी भगवान अपने यहाँ अपना स्थान उसको देते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है तो गंगा 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 5 बार बोल लें और नमस्कार करके जिस ओर आपके घर से जिस ओर गंगा है उस ओर नमस्कार करके और जल से स्नान करें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले, तो भी आपको गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन भर रहकर रात में 11:57 तक है, सभी कार्यों के लिए सिद्धि योग। उसके बाद दोस्तों विशेष मुहूर्त कुछ नहीं है क्योंकि माँ शांत है। और फिर मैं आगे वीडियो आगे का डाल दूंगा। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।